भारतवासियों, मैं इस सरजमीन को सलाम करता हूं। ये वो सरजमीन है जिसने आजादी के वो बुलंद नेता पैदा किए जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगाया। आज दूसरी मुबारक आपको यह करता हूं कि राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा यहां पे जो इन्होंने ईस्ट से शुरू की थी, आज बंबई में समाप्त हुई। इन्होंने, जैसे स्टालिन साहब ने कहा, कन्याकुमारी से शुरू की थी और कश्मीर आए थे। कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी, कई लोगों ने जो इनके साथ थे उन्हें बर्फ देखी नहीं थी। ये है हमारा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई, ये भारत है। याद रखिएगा कि आप वोट जो आपके पास है वो वोट उनका है, उनका खून लगा है उन्हें जिन्होंने इस भारत को आजाद किया। कभी भूलिए नहीं, वो सो गए मगर एक काम आपके लिए छोड़ गए कि इस भारत को बचाना है, इस भारत को सबके लिए रखना है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है वो भारतीय है, भारतीय है, भारतीय है। इससे बड़ी बात यह है, उस वोट का आपको बचाना है। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें यह मशीन खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात होगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आजाद हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। उसमें वो लोग होंगे जो भारत से प्यार करते होंगे और इस मिट्टी को प्यार करते होंगे। बहुत चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम सब ने मुकाबला करना है। जितने भी लीडर यहां बैठे हुए हैं, हमने इकट्ठे इस किश्ती को चलाना है और इस किश्ती को डुबाने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, उनका ख्याल रखिएगा। मगर अगर इंडिया मजबूत रहा और हम लोग सिर्फ ये सोच के निकलें कि हमने भारत को बचाना है, यहां के आईन को बचाना है, यहां के इंसान को बचाना है, तब सब कुछ ठीक होगा। आज फिर से मैं मुबारक करता हूं राहुल को और इसकी उस सारी टीम को जिन्होंने भारत को आज देखा है। दिल्ली में बैठ के भारत नहीं दिखता, भारत गांव में जाके दिखता है, जैसे इन्होंने देखा। इन्होंने उनसे गले लगाया जिनसे कभी किसी ने गले नहीं लगाया होगा। समझ लगे उनके पास है क्या, कहां पहुंचे हैं। भाई लोगों, आज मैं पूछता हूं आपसे, वो जो तेल है, डीजल हो या पेट्रोल हो, उसकी कीमत कितनी है? आज जरूर ने 2 रुपए कम किए हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। गैस का सिलेंडर कितना महंगा है? आज 400 रुपए कम किए हैं, इलेक्शन आने वाला। जो ये इलेक्शन अगर ये आ गए तो खुदा ही जाने ये सिलेंडर कहां पहुंचेगा। आपके खाने की तेल की कीमत पूछिए अपनी मां से, बहन से, बीवी से। उसे पूछिए कि सब्जी की कीमत क्या है, कहां पहुंच गए हम। जो चिल्लाते थे कि हम यहां गरीबी दूर करेंगे, क्या आज गरीबी दूर हो गई?
कि 80 करोड़ हमारे लोगों को अनाज मुफ्त देना पड़ता है, तो गरीबी कहां गई? बेकार हमारे जवान हैं, लड़कियां और लड़के पढ़े लिखे, कोई उनकी तरफ सुनवाई नहीं है। कब तक ये चलेगा? कब तक हम इस मुसीबत को देखते रहेंगे और चुप रहेंगे? आज वक्त आ गया है कि हम इकट्ठे होके संविधान को बचाएं और इस भारत की जो परंपरा है उसको बचाएं। ये आप तक है। मैं यही ऊपर वाले से मांगता हूं कि आपको हिम्मत दे कि आप अपने आप को और सबको निकालें और वोट डालें। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते, मगर वोट डालिए, आपके हक में नतीजा होगा। यही कहकर मैं फिर से महाराष्ट्र कांग्रेस को मुबारक करता हूं जिन्होंने ये सम्मेलन आज यहां पे इंतजाम किया, और राहुल को मुबारक करता हूं कि इसने ये कदम उठाया और सारे भारत को देखा। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे ये याद रखेंगे कि भारत को उठाना है तो अपने आप को कुर्बान करना है। ये याद रखिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।